जब तुम आए संसार में जगत हशा तुम रोए, ऐसी करनी कर चले तुम हशे जग रोए। इस संसार से जाना सभी को है, लेकिन अगर जाना है तो मास्टर धनीराम की तरह नाम कमाकर जाएगा। उस इंसान का ये समाज ऋणी रहेगा। आइए कार्यक्रम की शुरुआत में एक प्रस्तुति, आदमी बांगा बांगा चल रहे हैं। यहाँ नहीं तो कुछ लेकर आए हैं, नहीं यहाँ से कुछ लेकर जाना है। हमारे द्वारा किए गए कार्य ही हमारे को इस दुनिया का सरताज बनाते हैं। आया था तू बीच का मुट्ठी खाली, आता जाना होगा। जैसे कर्म करेगा बंदे जाकर हिसाब चुकाना होगा। क्यों अंडे से सेम भूल में, बोहरे की जो बुचे फूल में, एक दिन बैठे काल झूल में, यूं सारा देश बेगाना होगा। एकला आया एकला जागा, तेरे राह का सफर कसाना होगा। आया था तू बीच का मुट्ठी खाली, हाथा जाना होगा। क्या की कर रहा मेरा मेरी, अरे कोई चीज नहीं से तेरी। जिस दिन गाले काल घेरी, उस दिन ना दंगताना होगा। मैं लवेली बंगले तज तेरा शमशान में ठिकाना होगा। आया था तू बीच का मुट्ठी खाली, हाथा जाना होगा। उस मालिक की आस कर ले, आगे पाछे की ख्यास कर ले, परमेश्वर का अरदास कर ले, ना बोझ बिराना ठाना होगा। बीत्या भगत फेर ना आवे, हाथ मल पछताना होगा। आया था तू बीच का मुट्ठी खाली, हाथा जाना होगा। और तेरी आंख खुद खोलेंगी, कदे बांधा फूटा तेरे भरम का, भोग भोगना पड़े कर्म का। रोता सलाटर प्रचार धर्म का, तन दिन और रात गाना होगा। तेरे शादी पर न दुनिया जाने, रोशन गाम जुलाना होगा। आया था तू बीच का मुट्ठी खाली, हाथा जाना होगा। कार्यक्रम की शुरुआत में एक परमात्मा का भजन है। इंसान को चेताया है कि ठीक ठीक चाल, नहीं तो चोट खा जाएगा। क्या लिखा है क्या का? बेटी नहीं और मिट मिट के संसार मेरा माया के फंदे में फंस के नर जीती हार गया। साथ बेटी नहीं मेरा मिट मिट के संसार। सुनिए, आशा तृष्णा मिटी नहीं, मिट मिट के संसार गया। माया के फंदे में फंस नर जीती बाजी हार गया। इस संसार में अमरत्व किसको मिलता है? मास्टर धनीराम जैसे महापुरुषों को मिलता है, जो आखिरी सांस तक अपने समाज के लिए, अपने गौरव के लिए प्राणी मात्र की सेवा में लगे रहे। नमन है ऐसे महापुरुषों के श्री चरणों में। पहले नंबर पर महाभारत का उदाहरण दिया। क्या लिखा है? दुनिया जाने पांडवा, दुनिया जाने अरे पांडवा ने अंगे का घाटा था। धर्म पुत्र ने जुए तकई, पार में तुरे नाट्या था। करे सभा में अपमान दुशासन न किसी ने क्या था। कुरुक्षेत्र में जब कुरुवंश पात्या था, कुरुक्षेत्र में रोई पड़ती जब कुरुवंश काट्या था। यारी का करता तारण खतर, यारी का
लोगों, सदा समय एक सा नहीं रहता। सुबह सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है, शाम को पश्चिम में छप जाता है। तड़के जो सूरज लकड़ा है, लोग इसको पानी देते हैं, जल चढ़ाते हैं। शाम ने कोई ना चढ़ांदा, चढ़े सूरज को सलाम है। इस दुनिया का कोई इंसान नहीं चाहता मेरी संतान से बढ़कर किसी की संतान हो। कोई गुरु नहीं चाहता कि मेरे शिष्य से बढ़कर किसी का शिष्य हो। जब गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को लेकर जंगल में जा रहे थे, उनके साथ एक कुत्ता था। वो कुत्ता दूसरी राह चला गया। एक आदिवासी बालक एक छोटी सी कुटिया में, झूपड़ी में तीरंदाजी का अभ्यास करे, और उसने देख कर कुत्ता भौंका। अपने कार्य में विघ्न मान के, अपने कार्य में खलल मान के उस बच्चे ने इतने साध के बाण चला दिए कि कुत्ते का मुंह बाणा का ठाडा पड़ गया, लेकिन एक भी बाण चुभया नहीं। और बड़े बाणा का मुंह जब वो कुत्ता वापस गुरु द्रोण के पास आया, और गुरु द्रोण तो अर्जुन सबक में मान रहा था। गुरु द्रोण तो न्यू मान रहा था अर्जुन का मुकाबला का धनुर्धर तीरंदाज इस धरती बना तो कदे पहले होया, और ना ई वरना गो होगा। लेकिन जब उस कुत्ते की हालत देखी तो उस कुत्ते के पीछे पीछे उस झोपड़ी में आए, कुटिया में आए। द्रोणाचार्य का एक भ्रम था कि अर्जुन का मुकाबले का कोई धनुर्धर तीरंदाज इस धरती में नहीं है। जब उस एकलव्य की उस तीरंदाजी को देखा तो एकदम दिमाग में एक बात कौन दी कि तू अर्जुन ने सबके में मान लिया, लेकिन इस बच्चा के उधर मुकाबला हो जाएगा, अर्जुन ने बैठने नहीं देगा। अर्जुन का कांटा निकालने के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने उस बच्चे से कहा को भाई, अरे ओ बालक के जी गुरुदेव, के भाई तेरा गुरु कौन है? के गुरुदेव मेरे गुरु तो आप हैं। नो बोला मैं तेरा गुरु हूँ, तो तना आज तक गुरु दक्षिणा क्यों नहीं दी? नो बोला हे गुरु जी आप मने मिले नहीं थे, आप आज मांगी आज मिले हो। आपने महाभारत पढ़ी भी है और महाभारत देखी भी है। अर्जुन का कांटा निकालने के लिए उस गुरु द्रोणाचार्य ने उस एकलव्य के इस हाथ का अंगूठा मांगा था जिसे प्रत्यंचा खींची जाती है। लेकिन जब समय ने पलटी मारी, वो एक अर्जुन था, वो एक गांडीव था, पार नहीं बसाई, दूसरे नंबर पर क्या के बस आशा के बस ओ कद्रोण ने, आशा के बस ओ कद्रोण ने, और मांग लिया था झूठा अर्जुन के नाका अपने दिल में प्रेम पार रहा झूठा। सारी क्रिया नस्पल होगी, गांडीव भी ना उठा। कृष्ण के नाक कला चली गई, अर्जुन भी लाने लूटा। कृष्ण के नाक कला चली गई, अर्जुन भी लाने लूटा। माथा पीट कर अर्जुन रोया, माथा पीट कर अर्जुन रोया, काला जी को मार गया। आशा कृष्ण
आदरणीय सतपाल जी इस उपदेश पर खुश होकर 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं। दिल की गहराइयों से धन्यवाद। लोगों, तीसरी कली में 5 नाम बताऊंगा जिनकी कृष्णा मारी सांसारिक वासनाओं को काबू में करया और इस संसार के शीर्ष पद पे हैं। कौन थे वो लोग? तीसरे नंबर में क्या? धन्ना भगत ने दर्शना मारी, धन्ना भगत ने दर्शना मारी, काकर बोजी अरे वही जवार, कर्मा बाई ने दर्शना मारी, पर पूज में भलाजी मार, तेजा जी ने दर्शना मारी, दुनिया में वही जय जयकार, कर्मा जी ने दर्शना मारी, देखने आवा सब जनता दी दर्शना मारी, देखने आया सब संसार और मजलिसनाथ मार्गदर्शना, मजलिसनाथ मार्गदर्शना वो जगड़िए तो बार गया साथ साथ तेरे मिट मिट के संसार में माया के फतेह माया के नरजी बाजी हार गया साथ साथ तेरे मिट मिट के संसार में। ये झुके झुके नैना ये लट पल खाती, ये दिल क्यों न तेरा दीवाना हो जरा, ये झुके झुके नैना ये लट पल खाती, ये दिल क्यों न तेरा दीवाना हो जरा, ये झुके झुके नैना। देखिए, धन्ना भगत का और उनकी धर्मपत्नी का भक्ति का नाम पर 36 का आंकड़ा था और जब उस प्रदेश में काल पड़ा और वहां के लोगों को अन्न और पानी की जरूरत हुई तो एक लेख मिलता है कि खुद भगवान ने धन्ने के माध्यम से भंडारा लुआ था और उस दिन उसकी पत्नी की आंख खुली थी। चौथे नंबर पर क्या? लोगों शादीपुर में शादीपुर में जन्म होया, शादीपुर में घोड़ा जन्म होया, मेरा 70 के दशक में यानी ये की और मामर की मेरा 55 के दशक में रागनी गान के और कोम बाबर के मेरी आगी जान दशके में नगर मदीने पहुंच गया मैं ज्ञान की दशके में नगर मदीने पहुंच गया मैं ज्ञान की दशके में। रोता सलाठर सलन सतगुर की रोता सलाठर सलन सतगुर की कर खेवा पर पार गया आशा कृष्णा मिट नहीं मिट मिट का संसार।